हेलो चिल्ड्रन। आज हम डीएवी क्लास 4 का साइंस का चैप्टर नंबर 6 इंसेक्ट्स रीड करेंगे, उसके एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस चैप्टर। वी all often see many tiny creatures such as housefly, mosquito, butterfly, etc. हमने बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी स्ट्रक्चर्स देखे होंगे, जैसे क्या हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, बटरफ्लाई हमारे चारों तरफ, राइट। दीज आर नोन एज इंसेक्ट्स, इनको इंसेक्ट्स कहते हैं। इंसेक्ट्स आर द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल ऑन द अर्थ। इंसेक्ट्स के जो ग्रुप होता है, एनिमल्स का ग्रुप है, ये लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल है हमारे अर्थ पे। लुक एट द पिक्चर ऑफ सम कॉमन इंसेक्ट विच वी सी अराउंड अस। ये कुछ कॉमन इंसेक्ट्स हैं जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं। सो व्हाट आर दे? देखो, फर्स्ट जो है ये हनी बी है, दूसरा मॉस्किटो, दिस इज़ बटरफ्लाई, और ये वास्प है, वास्प, WASP, वास्प। देयर आर मोर देन मिलियन काइंड ऑफ इंसेक्ट्स दैट आर फाउंड ऑन द अर्थ। दीज इंक्लूड फ्लाइज, राइट। मीन्स ये कह रहा है कि मिलियंस काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स हमारी अर्थ पे हैं, और वो कौन कौन से हैं? दे आर लाइक मॉस्किटो, grasshopper, butterfly, beetles, bees. They are different in size, shape, color and many other features. देखो आप यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये फ्लाइज के डिफरेंट टाइप्स हैं, और ये मॉस्किटोज के डिफरेंट टाइप्स हैं। मॉस्किटो, फ्लाइज। Insect do not have bones. All insect have 3 pairs of leg, that is 6 leg in all. Many of them have 2 pairs of membranous wings that help them to fly. Some insects also sit on the flower in the garden. सो यहाँ पे बोल रखा है, यहाँ पे बता रहा है कि मिलियन काइंड ऑफ इंसेक्ट्स होते हैं अर्थ पे, राइट। और उसने टाइप्स बता दिया। अब हम यहाँ पे आते हैं, इंसेक्ट्स डू नॉट हैव बोन्स, राइट। लुक एट देयर, या इंसेक्ट डू नॉट हैव बोन्स, इंसेक्ट्स के बोन नहीं होते हैं, ओके। इनके 3 पेयर्स ऑफ लेग होते हैं, 3 पेयर्स होते हैं, पेयर में है 3 हैं, इट मीन्स टोटल कितने लेग्स हुए? 6 लेग्स हुए, ओके। मैनी ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ मैम्ब्रेन्स। मैम्ब्रेनस क्या होता है? मैम्ब्रेनस विंग्स होती हैं, जो ट्रांसपेरेंट विंग्स होती हैं, जो हमारी हमारी कह रही हूँ, इंसेक्ट्स की बॉडी से कनेक्ट होती हैं। अ वेरी थिन लेयर ऑफ टिश्यू दैट कवर और कनेक्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। और ये जो विंग्स होती हैं वो ट्रांसलूसेंट काइंड ऑफ होती हैं, राइट। Some insects also sit on the flower in the garden. You know that some insects like uh, what are the common? So commonly we can take butterfly, we can take honey bee. You got my point. Now the next page. Sorry. Let us perform a simple activity to observe this. Keep some fresh flower in one pot and some brightly colored paper flower in another pot. Place both the pot in a balcony or veranda of your house. Observe them from the distance. Do you see insect attract to the flower? Which type of flower do they visit? अगर आप एक ये एक्टिविटी है जिसमें आप एक पॉट पे नॉर्मल फ्लावर्स रखो, रियल फ्लावर, और एक पॉट पे आप पेपर्स फ्लावर रखो, तो आप ये ऑब्जर्व करो कि सबसे ज़्यादा किस फ्लावर पे इंसेक्ट्स बैठते हैं। तो जनरली वो नेचुरल फ्लावर, रियल फ्लावर पे बैठेंगे। See, butterfly sitting on a flower, there's honey bee and bumblebee, right? I was missing bumblebee. Insect like butterflies, honeybee, bumblebee get attract toward fresh flower. Got it? These insects, while visiting a flower, also help in pollination. When insects sit on flower, pollen grains stick on their legs or wings and get transferred to another place. This process of shifting pollen grains from one place to another is called pollination. जब इंसेक्ट्स जो होते हैं वो एक फ्लावर पे बैठते हैं, ठीक है, तो उनके जो लेग्स होते हैं या जो उनकी विंग्स होती हैं उसमें पॉलन ग्रेन्स इनसे स्टिक हो जाते हैं,
ठीक है। और जब वो फिर फ्लाई करके जाते हैं तो वो जो पॉलन ग्रेन्स होती हैं वो उनके लेग से और विंग से कहीं और वो ग्रेन्स ट्रांसफ़र होती हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। नाउ वी जस्ट रीड दिस डू यू नो बॉक्स। इंसेक्ट लाइक बीज, ants and termite live in well organized colonies. They are called social insects. ओके, जो देखो बच्चों, ये क्या होता है, ये जो इंसेक्ट्स होती हैं इनको कलेक्टिव नाउन में कॉलोनीज कहते हैं, लाइक बीज, आंट्स, टर्माइट। ये जब कलेक्टिव नाउन में हम इनको पढ़ेंगे तो इनको कॉलोनीज पढ़ेंगे। दे आर कॉल्ड सोशल इंसेक्ट्स, ये सोशल इंसेक्ट्स होते हैं। नाउ वी विल रीड अबाउट यूजफुल इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स जो होते हैं हमेशा ही हमारे लिए यूजलेस नहीं होते हैं, हमारे लिए डेंजरस नहीं होते हैं। सम आर यूजफुल टू अस। लेट्स सी हाउ। There are some insects which are very useful for us. Let us know about them. कुछ insects हैं जो useful हैं. What are they? Honeybee. Honeybee are one of the insects which are very useful for us. They build their hives on tree and roof, of old building. Honeybees are usually attracted to sweet-smelling flowers. Such flower produce a sweet liquid called nectar. Honeybees suck nectar from those flower. Look, जो हनी बी होती है, जो हनी बी जो उसका हाउस होता है ना, वो बी हाइव होता है जिसमें से हमें हनी भी मिलता है। तो हनी बी क्या करती है, वो अलग अलग फ्लावर पे, जो जनरली जो जिनका टेस्ट स्वीट होता है उन फ्लावर्स पे बैठती है, उन फ्लावर से नेक्टर लेती है। नेक्टर, व्हाट इज़ नेक्टर? नेक्टर इज़ अ स्वीट लिक्विड होता है। जो फ्लावर में से जो स्मेल आती है ना स्वीटनेस की, उसमें एक स्वीट होता है। जो जो टेक्निक जो है वो हनी बी को ही पता होता है कि उसको कैसे निकालते हैं। अभी तक साइंटिस्ट भी नहीं समझ पाए हैं कि किसी फ्लावर से हनी कैसे प्रोड्यूस करते हैं। और फिर जो हनी होता है वो हम लोग कंज्यूम करते हैं। सो हनी बी suck nectar from flower and carry it to the hive where they live. वो जहाँ पे रहती हैं उस हाइव में वो ले जाती हैं। A beehive consists of many six-sided chamber called combs. ये जो हनी बी होती है इनकी सिक्स साइडेड चैम्बर होती है, जो उनका वो बना रहता है ना छोटे छोटे होल्स, उनके सिक्स साइडेड होते हैं। हनी बी स्टोर द नेक्टर इन दीज कॉम्स, द नेक्टर चेंज इनटू हनी। और वो जो नेक्टर होते हैं उसको हनी बी अपने हाइव में ले जाती है। नेक्टर क्या होते हैं? प्लांट से वो जो स्वीटनेस निकालते हैं, उस स्वीटनेस को वो कहाँ ले जाते हैं? वो अपने बी हाइव में ले जाते हैं। बी हाइव में ले जाने के बाद वो क्या करते हैं? बी हाइव में वो जो छोटे छोटे उनके ब्लॉक्स बी हाइव में बने रहते हैं ना, उसको कॉम्ब बोलते हैं। उन कॉम्ब में उसको कलेक्ट करते हैं। जब वो उस कॉम्ब में उसको डालते हैं तो वो जो नेक्टर हो जाता है वो हनी में चेंज हो जाता है। हनी इज कलेक्टेड फ्रॉम अ बी हाइव बाय लाइटिंग फायर अंडर इट। फिर जो ये जो हनी होता है वो कैसे निकलता है? हम उसमें फायर लगाते हैं तो उसमें से हनी निकलता है। द हीट एंड स्मोक ड्राइव द बीज आउट ऑफ द हाइव। और हम उसमें फायर क्यों लगाते हैं? हम जब उसमें फायर करते हैं ना तो फायर से सारे ही एनिमल्स इंसेक्ट्स डरते हैं, तो बी हाइव जो होती हैं वो उड़ जाती हैं, फ्लाई कर जाती हैं। तो जब हनी बी फ्लाई कर जाती हैं तो हम उनके हनी को ले लेते हैं। द हनी कलेक्टर देन रिमूव द हाइव एंड कलेक्ट द हनी स्टोर्ड इन इट। ओके, सो क्या करता है हनी कलेक्टर? उसमें से हनी को निकाल लेते। नाउ द डू यू नो बॉक्स। अ कॉलोनी ऑफ बीज इन अ हाइव हैज़ अबाउट 50,000 to 80,000 worker bees, okay, which collect nectar. It also has a few hundred male bees called drones. There is, however, only one queen bee in a hive. तो ये जो कॉलोनी ऑफ बी होती है जिसमें वो बी हाइव होता है उसमें कितनी बीज होती हैं? उसमें 50,000 से लेके 80,000 तक वर्कर बीज होती हैं। हाँ, जो वर्क करती हैं, ले आती हैं, नेक्टर को कलेक्ट करती हैं। और उसमें इट हैज़ ऑल्सो फ्यू हंड्रेड मेल बीज। उसमें 100 मेल बीज कितने होते हैं? अबाउट 100, फ्यू हंड्रेड्स। ओके, एंड द क्वीन बीज बी को हम क्या कहते हैं? जो क्वीन बी होती है उसको हम ड्रोन्स कहते हैं। ओके, नाउ वी विल रीड अबाउट सिल्क मॉथ।
अभी हमने हनी बी के बारे में पढ़ा, अब हम सिल्क मॉथ के पढ़ेंगे। हम यूजफुल इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क मॉथ। ओके, हमें सिल्क मॉथ से मिलता है, विच ग्रो ऑन मलबरी लीव्स। द सिल्क मॉथ सीक्रेट्स लिक्विड विच चेंज इनटू फाइन थ्रेड। ये जो सिल्क मॉथ होता है वो हमें कहाँ पे मिलता है? वो हमें मलबरी लीव्स पे मिलता है। ओके, और सिल्क मॉथ जो लिक्विड सिक्रीट करता है अपने माउथ से, उसी से थ्रेड बनता है। द moth views covered around itself with this thread. अब जो मोथ होता है, जो सिल्कवॉर्म होता है, वो क्या करता है? वो जो है अपनी बॉडी के चारों तरफ एक थ्रेड बनाता है, राइट? वो थ्रेड बनाता है और उसी थ्रेड को कोकॉन कहते हैं। कोकॉन जो होता है बहुत टाइट होता है। दीज कोकॉन आर कलेक्टेड एंड सिल्क थ्रेड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम। वो जो कोकॉन बनाता है अपनी बॉडी के चारों तरफ एक थ्रेड का लेयर बनाता है, उसको कोकॉन बोलते हैं। उसी कोकॉन से सिल्क थ्रेड बनता है। Now, the third useful insects. First was honeybee. Second was silk moth, right? And the third is lac insect. Lac insects usually grow on banyan tree. banyan tree पे lac insects होते हैं. These secrete a semi-solid substance called lac. अब वो secrete करते हैं, निकालते हैं क्या? सेमी सॉलिड टाइप का एक सबस्टांस निकालते हैं जिसको कि लैक कहते हैं। ठीक है, लैक इज यूज्ड इन पेंट्स। लाख उनको जनरली लाख हम लोग लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं। लाख कहाँ पे यूज होता है? पेंट्स में, वर्निशेस में, प्रिंटिंग इंक में यूज होता है, एंड फॉर मेकिंग बैंगल्स एंड सिमिलर थिंग्स। लाख की चूड़ियाँ बनती हैं। ओके, सो लैक इंसेक्ट्स बनियान ट्री पे मिलते हैं। वो एक सेमी सॉलिड लिक्विड सिक्रीट करते हैं जिससे कि पेंटिंग, वर्निशेस, प्रिंटिंग इंक और बैंगल्स वगैरह बनती है। ना यूजफुल इंसेक्ट्स में हमारा फोर्थ पॉइंट है लेडी बर्ड बीटल। सो लेडी बर्ड बीटल इट ईट्स अ लार्ज नंबर ऑफ पेस्ट दैट आर हार्मफुल फॉर प्लांट। लेडी बर्ड बीटल क्या करती है? ये देखो आप, लेडी बर्ड बीटल है, ये प्लांट के ऊपर जितने भी हार्मफुल इंसेक्ट्स होते हैं ना, ये उसको कंज्यूम कर लेती है, राइट? तो ये चारों जो थे हार्मफुल, ये चारों जो थे यूजफुल इंसेक्ट्स थे। अब हम हार्मफुल के बारे में पढ़ेंगे। नाउ द हार्मफुल इंसेक्ट्स। मेनी इंसेक्ट्स आर हार्मफुल टू अस, लेट अस लर्न मोर अबाउट देम। ओके, सो हम हार्मफुल के बारे में आगे पढ़ते हैं। डिजीजेज स्प्रेडिंग इंसेक्ट्स, इसमें एक कैटेगरी होती है डिजीज स्प्रेड करने वाली। सो विच कैटेगरी इज दिस? वी विल रीड। These are some insects. There are some insects which are responsible for spreading diseases. कुछ insects होते हैं जो responsible होते हैं disease को spread करने में. Okay, the first one is housefly. When housefly is set on a garbage or animal excreta, they gather germ. They carry the diseases causing germs on their feet and bodies. So जो ये हाउस फ्लाई होती है वो क्या करती है? वो गार्बेज पे बैठती है और एनिमल के एक्सक्रेटा पे बैठती है। जो एनिमल का एनिमल की जो शिट होती है, दे गैदर जर्म्स, और उनके ऊपर बैठ के वो जर्म्स को गैदर करती है, हाँ, इकट्ठा करती है। दे कैरी द डिजीजेस कॉजिंग जर्म्स ऑन देयर फीट एंड बॉडीज। जैसे हनी जो है, हनी भी जो है नेक्टर कलेक्ट करती है, वैसे ही हाउस फ्लाई क्या करती है? वो अपनी फीट और बॉडीज में germs collect करती है. Okay, when these flies sit on any food item, the germs are passed onto the food. और जैसे ये किसी फूड आइटम पे बैठती है, उस जर्म को उस फूड आइटम पे लीव कर देती है, छोड़ देती है. These diseases causing germ get transmitted to the human when they consume such infected food or water. और जब ये उस फूड पे जर्म्स को ट्रांसफ़र कर देती है और हम ह्यूमन बींग्स जब हम उसको खाते हैं उस फूड को, तो हमें इन्फेक्शन हो जाता है, हम इन्फेक्टेड हो जाते हैं. डिजीजेस लाइक डायरिया, कॉलरा, जॉन्डिस गेट स्प्रेड बाय द हाउस फ्लाई सॉरी. सो इसीलिए कहा जाता है कि फूड को ढक के रखो, पानी को ढक के रखो,
क्योंकि उसमें हाउस फ्लाई बैठेगी, जर्म्स डाल देगी और हम बीमार हो जाएंगे. We should never eat uncovered foods as it is likely to have germs in it. हमें कभी भी खुला हुआ फूड नहीं खाना चाहिए, उसमें बहुत जर्म्स होता है. सो आपको ये याद रखना है कि हाउस फ्लाई से कौन कौन से डिजीजेज होते हैं. डायरिया, कॉलरा एंड जॉन्डिस. दीज थ्री. Now we will read about mosquitoes. In harmful, we are studying what harmful animals. Mosquitoes, sorry, harmful mosquitoes. Mosquitoes and some other insects spread diseases through bites. ठीक है. मॉस्किटो और कुछ और भी इंसेक्ट्स होते हैं जो हमें डिजीजेस देते हैं, हमें डिजीजेस स्प्रेड करते हैं हमारे ऊपर. कैसे? बाइट करके. हमको बाइट करते हैं वो. डिजीजेस लाइक मलेरिया एंड डेंगू आई स्प्रेड थ्रू द मॉस्किटो बाइट्स. मॉस्किटो बाइट से हमें कौन सी दो डिजीज होती है? मलेरिया and dengue. A mosquito bite a sick person, it suck the infected blood. ये क्या करती है? ये ब्लड शक करती है हमारी बॉडी से. When this mosquito bites a healthy person, जब मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करती है, it transfer the germs of the disease into the blood of that person. Blood to the दैट पर्सन. मीन्स ये कह रहे हैं कि जब किसी सिक पर्सन को मॉस्किटो जो है बाइट करता है, ठीक है, बाइट कर लिया, फिर जब वो किसी हेल्दी पर्सन पे बैठता है और उसको बाइट करता है तो वो सिक पर्सन के जो बीमारी होती है, डिजीज़ होती है, वो चीज़ें एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र कर देता है थ्रू ब्लड. उसके हेल्दी पर्सन के ब्लड में वो डिजीज़ को ट्रांसफ़र करता है. Only some type of mosquito spread these diseases. कुछ ही टाइप के मॉस्किटोज होते हैं जो इस टाइप के डिजीजेस ट्रांसफ़र करते हैं. सारे मॉस्किटो नहीं करते हैं. सो मलेरिया इज स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनोफेलिस मॉस्किटो. ठीक है. मलेरिया किसके थ्रू स्प्रेड होती है? बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनोफेलिस. हाँ, एनोफेलिस मॉस्किटो से. आपको ये याद रखना है कि मलेरिया एनोफिलस मॉस्किटो से होता है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो से, और डेंगू इज स्प्रेड बाय एंडीज मॉस्किटो. ठीक है. डेंगू एंडीज से होता है एंड मलेरिया फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो से होता है. सम ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स आर विंगलेस. सच इंसेक्ट्स आर नोन एज फ्लीज. कुछ इंसेक्ट्स होते हैं ब्लड सकिंग जिनको जो विंगलेस होते हैं, जिनके विंग्स नहीं होती हैं. ठीक है. तो उनको क्या कहते हैं? उनको फ्लीज की कैटेगरी में रखते हैं. सो फ्लीज फाउंड ऑन रोडेंट लाइक रैट कैन स्प्रेड अ वेरी डेंजरस डिजीजेस नोन एज बबोनिक प्लेग. ठीक है. फ्लीज. अच्छा, रोडेंट क्या होता है? रोडेंट मीन्स जो कुतरने की टाइप के होते हैं ना एनिमल्स, जो फटाफट फटाफट कुतर कुतर के खाते हैं, जैसे रैट वगैरह होती हैं. तो फ्लीज आर fleas are somehow like a rodent. हाँ, they are very dangerous. ये dangerous होते हैं. अब bubonic plague जो है इन्हीं के थ्रू होता है. It is very important for all of us to maintain cleanliness and hygiene. तो हमें cleanliness और hygiene maintain करनी चाहिए. ओके. जिससे कि ये insects जो हैं हमारी लाइफ में एंट्री न करें. This can help us to save us from the harmful effect of different type of fleas. अगर हम क्लीननेस हाइजीन मेंटेन करेंगे तो जो डिफरेंट टाइप्स के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं ना फ्लीज के, वो हमें नहीं होंगे. देखो जैसे यहाँ पे पिक्चर है हेड लीज की. अगर हम अपने हेड को अच्छे से वॉश करें, क्लीन रखें, तो हमारे हेयर्स में हेड फ्लीज नहीं होगी. अगर हम अपने बेड की अच्छे से सफाई करें, क्लीन रखें, तो बेड बग्स नहीं होगा. डॉग फ्लीज जो हम पेट रखते हैं, उन पेट्स को क्लीन रखें तो उसमें डॉग फ्लीज नहीं होगा. कैट फ्ली, ये कैट में होती है. तो अगर हम पैट भी रख रहे हैं तो उसे हमें हाइजीनिक वे में रखना होगा. देखो अभी हम हार्मफुल इंसेक्ट्स पढ़ रहे हैं. तो हार्मफुल इंसेक्ट्स में अभी पहले हमने पढ़ा डिजीज़ को स्प्रेड करने वाले. ठीक है. डिजीज़ स्प्रेड करने वाले पढ़े. अब हम स्टिंगिंग वाले इंसेक्ट्स पढ़ें. स्टिंगिंग वाले कौन से? डंक मारने वाले, जो हमें डंक मारते हैं. ठीक है. ओके. स्टिंगिंग insects. Some insects like bees, wasps sting.
A sting is located at the back of the insect. It is often poisonous and causes pain and redness in the skin. Some insects, bees और वास्प क्या होती हैं? वास्प हम लोग उसको जनरली वो जो येलो कलर का आता है, ब्लैक एंड येलो में आता है, जो डंक मारते हैं, हम उसको लोकल लैंग्वेज में भी मुझे नहीं आ रहा है क्या होता है, वो हमें काट लेता है ना, तो फिर उतने दूर की एरिया जो है स्वेलिंग हो जाती है। हाँ, और यहाँ बता रहा है जो जिस चीज़ से वो जो स्टिंग होती है, जिससे वो डंक मारते हैं, वो कहाँ पे होती है? वो उन इंसेक्ट्स के बैक में होती है, बैक साइड में होती है, और वो पॉइजनस होती है, पेनफुल होती है, उससे रेडनेस हो जाती है स्किन पे। आप ये पिक्चर देखो, ये वास्प का है। वास्प को देख के आपको याद होगा। ये हनी बी है, हनी बी से भी हमें, हनी बी भी हमें स्टिंग करती है। हाँ, वो भी हमें काट लेती है, तो फिर बहुत काटती नहीं, वो स्टिंग, वो डंक मारती है, एक सुई की तरह चीज़ होती है उसके बैक में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखा रहे हैं ना बैक में, ये बैक में स्टिंग, इससे डंक मारती है। नाउ, स्पाइडर एंड इट्स वेब। स्पाइडर इज नॉट एन इंसेक्ट। स्पाइडर इंसेक्ट्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंसेक्ट्स के 6 लेग होते हैं, 3 पेयर्स में, पर स्पाइडर क्या होते हैं? स्पाइडर हैज़ 8 legs वेयर इंसेक्ट्स हैव 6 legs ओनली। इट कैचेस वेरियस इंसेक्ट फॉर इट्स फूड। ये स्पाइडर क्या खाता है? छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाता है एज अ फूड। सिक्रेट अ लिक्विड फ्रॉम इट्स माउथ, और ये एक लिक्विड अपने माउथ से सिक्रीट करता है, विच चेंजेस इनटू अ वेरी थिन थ्रेड। उसी से थिन थ्रेड बनता है, जो वो अपने माउथ से लिक्विड सिक्रीट करता है, उसी से थ्रेड बनाता है। द थ्रेड इज सो थिन दैट इंसेक्ट कैन नॉट सी द वेब। जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, वो उतने पतले जो वेब बनाता है, उसको नहीं देख पाते हैं, and they get trapped in this web and are eaten by the spider। और वो उस वेब में, जो स्पाइडर बनाता है, उस वेब में वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स जिन क्या होते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, तो ये स्पाइडर क्या करता है? उनको खा लेता है। लुक द पिक्चर। सेविंग आर सेल्फ फ्रॉम हार्मफुल इंसेक्ट्स। तो हमको जो यूज़फुल इंसेक्ट्स हैं, उनको, उनके लिए तो हमें थैंकफुल होना चाहिए, बट जो हम हार्मफुल हैं, उस उनसे हमें अपने आप को सेव करना है। सो हाउ वी कैन गेट रिड ऑफ हार्मफुल इंसेक्ट बाय यूजिंग नेचुरल मेथड। हम जो है इनके हार्मफुल इफ़ेक्ट से नेचुरल मेथड को यूज़ करके बच सकते हैं, और बाय यूजिंग केमिकल्स कॉल्ड इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड। या तो हम नेचुरल वे से बच सकते हैं या केमिकल के थ्रू। तो उसमें क्या आता है? इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड। वी ऑफन कीप ड्राई नीम लीव्स इन क्लोथ्स और अप्लाई नीम और कैरोसिन ऑयल ऑन वुडन फर्नीचर। हमें अपने कपड़ों में नीम के लीव्स रखनी चाहिए, ठीक है? जब हम विंटर्स के कपड़े पैक करते हैं, तो हमें उसमें नीम की लीव्स रखनी चाहिए, और हमें नीम और कैरोसिन जो है वुडन जो फर्नीचर्स होते हैं, इन सब चीज़ों पे लगाना चाहिए, तो इससे जो है बग्स नहीं आएंगे। दिस हेल्प टू सेव देम फ्रॉम हार्मफुल इंसेक्ट। ये सब चीज़ें हमें क्या करेंगे? हमें हार्मफुल इंसेक्ट से बचाएंगी। फार्मर समटाइम यूज़ पेस्टिसाइड फॉर सेविंग देयर क्रॉप्स। फार्मर जो होते हैं, वो क्या करते हैं? जब उनके क्रॉप को बहुत सारे इंसेक्ट्स खाने लगते हैं, तो वो पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं। तो चिल्ड्रन, ये हुआ चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। हम अब आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। टिल देन बाय।